दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के एक क्रमबद्ध इतिहास की अगली कड़ी। जी हां दोस्तों, अपन अभय सिंह और भगत सिंह दोनों भाइयों के बारे में पढ़ रहे थे। ईस्वी सन 1733 के अंदर भगत सिंह के मन के अंदर बीकानेर के ऊपर अधिकार करने की इच्छा आई और उसने बीकानेर के पास के गाँव स्वरूप देसर के अंदर डेरे कर दिए। उन दिनों बीकानेर के स्वामी सुजान सिंह थे और उनका ज्येष्ठ पुत्र जोरावर सिंह अपनी सेना के साथ नौहर हनुमानगढ़ में था। जब उसको समाचार भिजवाए गए तो वह अपनी सेना के साथ अमृतसर पहुंचा और बीकानेर की बाकी फौज भी उसके साथ शामिल हो गई। इस सम्मिलित सेना के साथ वह जोधपुर की सेना के साथ मुलाकात की नाजरसर के तालाब के पास, और पहले ही आक्रमण के अंदर नागौर दरबार भगत सिंह की सेना के पैर उखड़ गए और वह अपने डेरों की तरफ चली गई। इसके बाद भगत सिंह को यह समाचार जोधपुर भेजना पड़ा। अभय सिंह को उस लड़ाई के लिए बुलाना पड़ा। अभय सिंह जब उधर से बहुत सारी सेना लेकर के आए, मोर्चाबंदी हुई, युद्ध दोबारा शुरू किया गया। परंतु बीकानेर वालों ने गढ़ की रक्षा का ऐसा प्रबंध किया था कि जोधपुर वाले उसका सामना कर रहे थे, लेकिन विजय की आशा उनको एक भी न थी। फिर रसद आदि का पहुंचना भी बंद हो गया तो अभय सिंह ने मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय से कहलवाया कि आप अपने अच्छे लोगों को भेजकर हमारे बीच में सुलह करवा दें। महाराणा ने चूंडावत जगत सिंह, दौलतगढ़ मोही के बाटी सुल्तान सिंह, पांचोली के कानजी आदि लोगों को सुलह के लिए भेजा। पहले तो जोधपुर वालों ने बीकानेर वालों से खर्च की मांग की, लेकिन लास्ट में इस शर्त पर पीछे हटने को तैयार हो गए कि बीकानेर की सेना जोधपुर की वापस लौटती सेना के ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगी। इस प्रकार दोनों भाई अभय सिंह और भगत सिंह कूच करके वापस नागौर चले गए। कुछ समय बाद बीकानेर के अंदर प्रथम चढ़ाई असफल होने के बाद भगत सिंह को फिर से बीकानेर के ऊपर अधिकार करने की इच्छा हुई। इस बार उन्होंने छल का सहारा लिया और उसने अपनी तरफ बीकानेर के किलेदार नापा सांकला के वंशज दौलत सिंह ने अपने स्वामी से कपट करके भगत सिंह से बीकानेर के गढ़ पर उसका अधिकार कर देने के विषय में गुप्त बातचीत की। अर्थात छल का सहारा लेकर के बीकानेर के गढ़ को जीतना चाहते थे। दौलत सिंह के उद्योग से जैसलमेर का भाटी उदय सिंह, शिवपुरोहित भगवान दास गोवर्धनोत और उसके दो पुत्र हरिदास और राम आदि उनके भगत सिंह की तरफ मिलने को तैयार हो गए। उदय सिंह के एक संबंधी पड़ियार राज सिंह के पुत्र जैत सिंह की बीकानेर राज्य में बहुत चलती थी। उन दिनों कुंवर जोरावर सिंह उदयसर में थे और उदय जैत सिंह को साथ लेकर के उदयसर चले गए और बीकानेर का गढ़ आरक्षित रह गया। उदयसर में एक शाम के समय, गोट के समय, बहुत अधिक जब नशे में थे तो उन्होंने ऐसी बातें करने लगा जिससे स्पष्ट हो रहा था कि बीकानेर का गढ़ सुरक्षा से वंचित है और बीकानेर के ऊपर चूक होने वाली है। इस बात का जब जैत सिंह को पता चला तो उसने सारी बातें निकलवा ली और जैत सिंह ने सुनते ही सावधान हो गया। अपने आसपास से सेना एकत्र कर ऊँट सवार उसने रवाना किए ताकि बीकानेर महाराजा को सूचना दी जा सके। इतना करने के उपरांत वह खुद बीकानेर जाकर गढ़ के उस तरफ गया जिस तरफ पड़ियारों का पहरा था और उनसे रस्सी की सहायता से गढ़ के अंदर प्रवेश किया और सुजान सिंह को इस चूक के बारे में बताया। जैसे ही सुजान सिंह सूरजपोल पे पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे सांखला ने गद्दारी कर चुका है और गढ़ की रक्षा के लिए उन्होंने वापस गढ़ के ताले खुले पाए तो ताले लगवाए और तोपें दाग दी गई। सांखला नाहर खां भगत सिंह और उसके आदमियों को बुलाने गया हुआ था जो पास में ही थे। जब उसने तोपों की आवाज़ सुनी तो समझ गया कि षड्यंत्र का सारा भेद खुल गया है। भगत सिंह ने भी जान लिया कि अब बीकानेर को जीत पाना असंभव है। वह अपने साथियों सहित वापस नागौर आ गया और उधर के गढ़ के भीतर जितने भी सांखला सरदार थे सारे मार दिए गए और जितने भी धाय भाई थे उनको गढ़ की रक्षा का भार सौंपा गया। यह घटना विक्रमी 1791 और ईस्वी सन 16 जून 1734 की है। इसके पहले 1733 के अंदर भी भगत सिंह ने बीकानेर को जीतने का प्रयत्न किया था, लेकिन बीकानेर को नहीं जीत पाया और इस बार वह छल से जीतना चाहता था, इस बार भी बीकानेर को नहीं जीत पाया। इतिहास की ऐसी कड़ियाँ अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इतिहास के ऐसे किस्से आप पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा की किताब जोधपुर राज्य का इतिहास से पढ़ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।